अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने जो प्रस्ताव दिया है वो कि हमें एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट गैजेट में छापा जाए। बात स्टे, तो वो जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट है उसमें पूरे हिंदुस्तान का हर एक हिंदू उसके वोटर लिस्ट में होगा और वो अपने हेड चुनेंगे, नेशनल हेड, और वो नेशनल हेड वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा और उस पर राइट टू रिकॉल होगा। स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट, उसमें उस स्टेट के हिंदू होंगे, उसके पास सारे मंदिर नहीं आएंगे, जो मंदिर प्राइवेट है ट्रस्ट के पास है वो वहीं रहेंगे, उनको छीनने की बात नहीं है। पर जो मंदिर अभी गवर्नमेंट के अंडर में है वो स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट के पास जाएंगे, उसके हेड उस राज्य के हिंदू चुनेंगे और वो रिकॉलेबल होंगे। और उसके बाद सेक्ट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, यानी कि अलग अलग सेक्ट है, स्वामीनारायण, आशाराम बापू, जितने भी सेक्ट है, वो सेक्ट अपना एक ट्रस्ट बनाएंगे। उस सेक्ट का जो भक्त है वो उसका मेंबर होगा, लेकिन वो मेंबरशिप ओपन नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, गारंटीड नहीं है। उस सेक्ट में आदमी कहेंगे कि हाँ आप हमारे सेक्ट के हो, तभी आप उसके मेंबर बन पाओगे। जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी है उसमें मेंबरशिप हर एक हिंदू की गारंटीड है, बाय बर्थ है, और सेक्ट के सारे मंदिर ये चलाएंगे। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मंदिरों में अपने आप सोना रखने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मंदिरों में जो दान आएगा वो दान का पैसा वो कम्युनिटी वेलफेयर में खर्च करेंगे। कम्युनिटी वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के जो लड़के हैं, उनको हथियार चलाने का शिक्षण दिया जाए। सारे हथियार AK-47 से लेके टैंक से लेके जितने भी ये हथियार है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको चलाने का एजुकेशन दिया जाए। उसके बाद मैथ साइंस एजुकेशन, फिर गरीबों को दवाइयाँ देना। तो अपने आप ये जो सोना होर्डिंग करने की टेंडेंसी है वो ये इलेक्शन सिस्टम आएगा टेम्पल पे तो कम हो जाएगी और कम्युनिटी वेलफेयर का काम शुरू हुआ। व्यक्ति दान देने ही वाले हैं मंदिरों को। मंदिर है वो एक सोने का रोटेशन पंप, उसको पंप की तरह काम करना चाहिए और वो करने वाला है। वो सोना बेच के जब कम्युनिटी का काम करेंगे, लोगों को हथियार चलाने का शिक्षण देंगे तो भारत में कम आतंकवादी घुसेंगे। मैथ साइंस का एजुकेशन देंगे, कानून का एजुकेशन देंगे, हमारी कानून की व्यवस्था सुधरेगी तो हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी। अब लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर से मंदिरों को डोनेशन मिलने ही वाला है। कभी भी जहाँ भी लोगों की इनकम बढ़ती है, फिर वो अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश हो, वहाँ पे मंदिरों की, उनके मंदिरों की नहीं तो मस्जिदों की नहीं तो चर्चों की, उनकी इनकम अपने आप बढ़ती है। पर यदि वो इनकम का होर्डिंग शुरू हो जाए कि मंदिर है वो सब अपनी मुट्ठी में रखे, कुछ उसका उपयोग ही ना करे, तो वो कम्युनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी।